भारत में कोरोना के मामलों में पिछले कई हफ्तों से कमी आई है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां केस और पॉजिटिव रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे राज्यों को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने चिट्ठी लिखी है। इसी बीच भारत के 2 राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट के केस भी सामने आए हैं। वहीं स्कूल खुलने के बाद कुछ जगहों पर बच्चों में भी संक्रमण पाया गया है। अब फिर से कोरोना के मामले बढ़ने के क्या मायने हैं और क्या ये नया वेरिएंट कोरोना की चौथी लहर के लिए जिम्मेदार होगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमने इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के अध्यक्ष और एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर संजय राय से बात की है। राज्य में फिर क्यों बढ़ रहे हैं केस? हमने डॉक्टर संजय राय से पूछा कि भारत में केस कम हो रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों में केस और पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसके जवाब में उन्होंने कहा, कोरोना वायरस में इस तरह फ्लक्चुएशन होता रहेगा। अब हमारी ज्यादातर आबादी इम्यून हो चुकी है, केस बढ़ते और घटते रहेंगे। ये हम पहले से कहते आए हैं। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि क्या गंभीरता बढ़ रही है, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रहा है, मौतें हो रही हैं, क्योंकि हमें तकलीफ तब होगी जब हमारे बेड भरने लगेंगे, जिसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है। यही तीसरी लहर में हुआ जब ओमिक्रॉन आया था। नए वेरिएंट को लेकर क्या है जानकारी? अभी नया वेरिएंट सामने आया है, थोड़ा डर है क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत तेजी से फैलने वाला है। इसके बारे में क्या और जानकारी है? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर संजय ने कहा कि जब भी नया वेरिएंट आता है, संक्रामक ज्यादा होता है। जब ज्यादातर लोग कह रहे थे कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए, तब मैंने कहा था कि ये काफी ज्यादा संक्रामक है, लेकिन माइल्ड नजर आ रहा है। और इस समय 99% डेल्टा केस थे, जिसे ओमिक्रॉन ने बाद में रिप्लेस कर दिया। ये जो नया वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन का ही रूप है। हो सकता है कि वो ओमिक्रॉन को रिप्लेस कर दे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि बहुत सीवियर है और दिक्कत दे रहा है। तो अब तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, तब तक हमें आपको मॉनिटर करते रहना होगा, लेकिन इससे लेकर बहुत बड़ी चिंता या पैनिक नहीं होना चाहिए। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।